This conference will now be recorded. हाँ जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो पैकेज मैनेजमेंट क्या है? सिंपली हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो वो एक हमारी मेथड है, उसको पैकेज यहाँ पर कंसीडर करते हैं लिनक्स में। सपोज यहाँ पर देखिए, अभी आपको कोई पैकेज अगर डाउनलोड करना है अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पर पैकेजेस होते हैं, बंडल्स होते हैं। ठीक है, किसके बंडल्स होते हैं? सॉफ्टवेयर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पूरी फाइल्स रहती है। ठीक है, तो उस तरीके से उस पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उस सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं पैकेजेस, इसमें लिनक्स सिस्टम में। तो अगर कोई भी हम जैसे गो टू मीटिंग का ऐप डालना है यहाँ पर, ये तो ऐप क्या है? एप्लीकेशन भी एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर का है। तो इस तरीके से हम लोग पैकेजेस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग उस पैकेजेस को यूज कर सके और उस पर काम कर सके। तो हमारी जो कमांड्स है वो भी पैकेजेस में इंक्लूड होती है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा, तभी वो काम करेगा हमारे सिस्टम में। तो हमको भी किसी भी फंक्शनैलिटी, ज़्यादा फंक्शनैलिटी यूज करना है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पैकेज मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपको इसी पे काम करना है पैकेज मैनेजमेंट में। तो इसीलिए अभी से थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना, पैकेज मैनेजमेंट, और पैकेजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखना। ठीक है, जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो उसकी एक जो फाइल एक्सट्रैक्ट होती है, जो फाइल्स बनती है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी, जैसे हम लोग, आप नॉर्मली सी में जाता है, जो भी आप प्रोग्राम्स इंस्टॉल करोगे, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ली तो नॉर्मली सी में जाता है, वो प्रोग्राम फाइल्स में बिल्कुल यहाँ पर हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो भी इसकी कोई कोई फाइल्स आप देखना, इंस्टॉल करने के बाद में प्रोग्राम फाइल्स में भी रहती है, कहीं पे आपको यहाँ पर भी मिलेगी। लॉग्स उसकी जो रहेगी वो अलग से, यहाँ पर अगर लॉग्स का अलग से उन्होंने फोल्डर दिया है तो वहां पे भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, जैसे यहाँ पर विंडोज में सी में जाता है, उसी तरीके से वहां पे भी जाता है स्लैश में, लेकिन वहां पर भी अलग अलग जगह पे जाता है वो। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्टरीज पे उसकी जाती है। जैसे स्लैश वेयर में मैंने बताया था, जैसे हम लोग एक यूजर बनाते हैं तो वहां पे मेल फाइल जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही होता है। जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उससे रिलेटेड जो फाइल है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ जाएगी? स्लैश ईटीसी में जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट फाइल है, जैसे मैंने आपको लॉग्स के बताया, वो उसके पर्टिकुलर डायरेक्टरी के पास में जाता है। तो आप जब पैकेज अनइंस्टॉल करोगे तो उसको देखना कि आपकी पैकेजेस बराबर अनइंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपने इंस्टॉल करते वक्त जो किया था वो चेंजेस उसमें अनइंस्टॉल करते वक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है उसको। और आप जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो कहाँ कहाँ पर फाइल्स आपको जाती है वो भी दिखता है उसमें। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास में कमांड है। तो सिंपली पैकेज मैनेजमेंट मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हमारे सिस्टम में, और सॉफ्टवेयर बोलो, एप्लीकेशन या कमांड। ठीक है, हेलो सर। ये है हमारा पैकेज मैनेजमेंट। हाँ जी। सर, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सारी फाइल से अलग अलग एक पाथ में जाती है या फिर कोई पर्टिकुलर पाथ में ही रहती है? हाँ जी, नहीं, जैसे एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं, जैसे एक फोल्डर है उसी के अंदर में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कैसा है, सभी एक डायरेक्टरीज का एक, उन्होंने कैसा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो आपको स्लैश etc में वो फाइल जाएगी, जिसका हायरार्की स्ट्रक्चर आप देखिए। ठीक है, हायरार्की स्ट्रक्चर आप देखिए तो उसमें कैसा है कि एक पैकेज जब बनता है तो उसको बहुत रिलेटेड फाइल लगती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जी। ये सिंपल एग्जांपल दिया ताकि आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करके जाओ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में, मुझे कैसा है, आपको फिर पहले समझाना पड़ेगा फिर आप समझ पाओगे। तो आपको इतना पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या फाइल है, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, इसमें हम लोग सूडो यूजर सूडो फाइल जो थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें चेंजेस कर रहे थे, तो वो कैसा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, सेटिंग फाइल हो गई। और उसके बाद में हमने देखा कि लॉग कहाँ पर मिलते हैं, लॉग वहां नहीं मिलते etc, लॉग हमको कहाँ मिलते हैं, स्लैश वेयर में मिलते हैं। तो डायरेक्टरीज अलग अलग है,
क्योंकि डायरेक्टरी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है, ठीक है, कि भैया यहाँ पर आपके लॉग मिलेगी, यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अगर मैनुअल पेज है उसका, तो मैनुअल पेज कहाँ जाएगा? हाँ जी, मैनुअल पेज कहाँ जाएगा अंकित? आइडिया नहीं सर। कैसे आइडिया नहीं है भैया? ऐसा करोगे तो कैसा होगा? हायरार्की देखो आप, मैंने बताया हूँ आपको, नहीं बताया ऐसी बात नहीं है। यानी आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे तो कैसा होगा? हायरार्की में बताइए, मैनुअल पेज कहाँ बताया मैंने? नेहा आप बताओ, सर कहाँ यूजर पर लिखा है? कहाँ पर? यूजर यूएसआर में। हाँ देखिए, ये यहाँ है ना यूएसआर में। यूएसआर में आपकी मैनुअल पेज मिलेंगे, यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो जब उसके मैनुअल पेजेस आपने सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल किया तो मैनुअल पेज कहाँ से मिलेंगे? मैनुअल पेज भी आपको वो होता है ना, जब हम यहाँ पर कोई मैनुअल पेज देखते हैं, ठीक है, जैसे मैन एलएस करता हूँ, तो ये मैनुअल पेज भी आपको कहाँ से इंस्टॉल होता है? ये इंस्टॉल होता है पैकेज के साथ, ठीक है। पैकेज ही प्रोवाइड करेगा, ये डेवलपर प्रोवाइड करती है सब चीजें, करते हैं सब चीजें, जो कि क्या है कि इसमें आपको सब बता के रखते हैं कि आप एक जब प्रोग्राम कोई बना है तो उसमें चेंजेस कैसे करो आप। हमने एक चीज बनाई है, जैसे कोई अब आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपको मैनुअल पेज मिलता है ना, तो मैनुअल पेज यस में सर। क्या है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देके रखते हैं कि हमने ये बनाई है पर्टिकुलर मशीन, इसको कैसा ऑपरेट करना है आप देखो। उसी तरीके से डेवलपर लोग भी यही करते हैं कि आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो वो भी आपको मैनुअल पेज बना के रखते हैं, ठीक है, कि आप ताकि उसका यूज कर सको, आपको समझ में आए क्या करना है, ठीक है। तो यस सर। ये हो गया हमारा पैकेज मैनेजमेंट में एक पहला इंट्रोडक्शन टाइप, आप सबको एक ओवरव्यू पकड़ो कि आप लोग कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारे पास में पैकेज मैनेजमेंट में, मैं आपको, हाँ, इसमें और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इसको, हाँ ओके, हाँ जी, ये पैकेज मैनेजमेंट में मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसा है तो इसमें भी टूल्स है। जैसे हमारे टूल्स थे किसमें, पहले सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्रेस आर्काइव के वक्त पढ़ा, तो हम लोगों को अलग अलग टूल्स मिले। उसके बाद में हम लोगों ने कौन कौन से टूल्स देखे अलग अलग, और एक पढ़ा था ना जिसमें अलग से टूल था हमारा, क्या था वो, जो हम लोगों ने टॉपिक कंसीडर किया था, हाँ ये एट क्रॉन टैब और एनाक्रॉन। हाँ जी, इसमें भी हम लोगों ने टूल देखे, ऐड का अलग फंक्शनिंग था, क्रॉन का अलग था, और उसके बाद में एनाक्रॉन का। उसी तरीके से अभी यहाँ पर हमारे अलग अलग टूल्स है, लेकिन इस टूल्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये टूल्स कैसे डिफाइन होते हैं और किस पे डिपेंड रहते हैं वो देखते हैं। तो ये डिपेंड रहते हैं हमारी फैमिली पे। तो हमारी दो फैमिली है इसमें, लिनक्स में मेन जो हम लोग कंसिडर करेंगे रेड हैट फैमिली, ओके। और उसके बाद में हमारी जो है सेकंड फैमिली कौन सी है, सेकंड कौन सी फैमिली है अदिति, सेकंड कौन सी फैमिली है? हाँ जी बताइए, यानी आप लोग बताओ, पहले के आंसर नहीं देते हो, ऐसा कैसे होगा? पहले जो चीजें हो चुकी है उसके बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी बताइए, ये साइट वेबसाइट जो है मैंने आपको बताया destrovoice.com, इस पे थोड़ा आप लोग कैसा है पढ़ते जाइए, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्या क्या न्यू चेंजेस आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो रिलीज वगैरह जो रहता है, वर्जन्स वगैरह रहता है, ये एक एप्लीकेशन जो इंजीनियर है आप, ठीक है, उसका काम है ये सब चीजें देखना, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट काम है, ठीक है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें क्या चेंजेस है, ये सब आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। तो हमारी फैमिली कौन कौन सी है, एक रेड हैट हो गया और दूसरी कौन सी है? हाँ शुभम बताओ, उबंटू की फैमिली कौन उबंटू सी है? उबंटू हाँ तो उबंटू कौन से फैमिली में आते हैं? लिनक्स। अरे हो, लिनक्स फैमिली क्या है उसकी, फ्लेवर्स तो उबंटू बताया,
रेड हैट फैमिली हो गया, उसके बाद और एक क्या है, ये हमारी Debian? डेबियन फैमिली, डेबियन फैमिली। हाँ जी, तो रेड हैट और डेबियन फैमिली हो गया, ठीक है। तो रेड हैट और डेबियन फैमिली में कैसे कैसे यूज होता है, तो इसमें रेड हैट डेबियन फैमिली हमारी मेन जो आप बोल सकते हो फैमिली है, जो हम लोग अपने लिनक्स ऑपरेट, तो इसको थोड़ा स्टडी करते जाओ destroy.com, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि डेबियन क्या है, रेड हैट क्या है, और कौन से और नए नए फैमिलीज आ रहे हैं, ठीक है। अब ओपन सोर्स है तो आपको नई नई चीजें मिलेगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, कोई भी मॉडिफाई करो तो हजारों मिल जाएगी फिर, तो ये देखते रहना पड़ेगा थोड़ा हम लोगों को क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या क्या हमारे सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नए नए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते जाइए। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। रेड हैट में है पहला टूल जो है हम लोग पढ़ेंगे वो लो लेवल टूल है, ठीक है। लो लेवल टूल, इसको लो क्यों बोलते हैं, हाई क्यों बोलते हैं, ये जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल टूल। और इसी तरीके से हमारे डेबियन में ही है, डेबियन में भी वही है, क्या है आपका लो लेवल टूल रहेंगे, और यहाँ पर इसके बाद में यहाँ सेकंड में हाई लेवल टूल। ओके, तो लो लेवल हाई लेवल टूल में आपको कैसा है, हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं बता। तो ये टूल क्या है, टूल है हम लोगों को, एक हम लोगों को देखिए यहाँ टूल, इसकी मदद से हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है तो लो लेवल टूल, उसमें हम लोग का रेड हैट फैमिली है जो पहली, उसमें देख रहे हैं लो लेवल टूल। तो लो लेवल में है आरपीएम, रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है। रेड हैट पैकेज मैनेजर ये आरपीएम हो गया आपका, ठीक है। और इसमें आपका सेकंड है जो हाई लेवल टूल है वो है यम। ओके, तो यम क्या है, आरपीएम क्या है, तो येलो डॉग अपडेट मैनेजर इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। वो हम लोग आगे में पूरा डिस्कस करेंगे। आप सिंपली इतना याद रखो कि दो टाइप के टूल रहते हैं रेड हैट फैमिली में अभी, लो लेवल टूल और हाई लेवल, आरपीएम और यम। उसी तरीके से यहाँ पर जो रहते हैं इसमें रहेगा एक हमारा लो लेवल टूल में डीपीकेजी, ओके, डेबियन पैकेज, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा हाई लेवल टूल में, हाई लेवल टूल में क्या रहेगा हमारा, यहाँ रहेगा एपीटी। तो ये है, और इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि अब पहला जो हमारा है आरपीएम, आरपीएम में लो लेवल टूल, स्टार्ट करते हैं लो लेवल टूल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसा है आरपीएम, अब जैसे कोई भी चीज हम लोगों ने देखी थी, जैसे वर्चुअल बॉक्स ले लेते, तो वर्चुअल बॉक्स में कैसा इंस्टॉल किया था नेहा आपने, बताइए। सर वर्चुअल हाँ बॉक्स जी, में हाँ, क्या किया था आपने, वर्चुअल बॉक्स नहीं था आपके सिस्टम में, तो आपने क्या किया। सर उसमें सेंटोस की iOS इमेज हमने इंस्टॉल की थी। अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेहा कि वर्चुअल बॉक्स आपके मशीन में नहीं है तो आपने क्या किया था। इंस्टॉल किया था हाँ, तो कैसे किया था। सर, वेबसाइट में जाके विंडोज विंडोज का डाउनलोड करके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो पहले डाउनलोड किया फिर इंस्टॉल किया ना, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, yes, तो सर। देखिए आप वैसे ही करोगे, कैसा करोगे आप, डाउनलोड करोगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके बाद में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उस तरीके से उसकी आपका जो सॉफ्टवेयर है पहले आपको बंडल उसका डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे उसको इंस्टॉल करोगे। तो हम लोगों ने भी वैसे ही किया था। तो डाउनलोड क्या करेंगे हम लोग ओरेकल, तो ये हमारा देखिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स लिखते हैं, वर्चुअल बॉक्स। तो इसमें मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जाना है, इसके बाद में आज अलग ही दिखा रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ देखिए ये डाउनलोड चल रहा है, ये क्या हो रहा है,
ये पैकेज आपका डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो इसमें पैकेज डाउनलोड हो रहा है, इसमें आप इस तरीके से आप यहाँ पर हमारे जो लिनक्स सिस्टम में हम लोग ऐसे बोलेंगे पैकेज है, ठीक है। हम लोग उसमें विंडोज में बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है इस तरीके से। तो पहले ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाता है क्या अंकित? नहीं होता है ना, ये होता है? नो सर, नहीं होता। हाँ, तो कहाँ पर वो राइट अपने क्लिक डाउनलोड करके, सेक्शन में? हाँ हाँ जी, सर, ये डाउनलोड में डाउनलोड जाके राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वो फाइल, वो पूरा पैकेज आ जाएगा, फिर इसको हम लोग यस इंस्टॉल सर, करते हैं, है कि नहीं? यस उसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसा ही होगा हमारे पैकेज मैनेजमेंट हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे लिनक्स में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पैकेज डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो पैकेज आपको डाउनलोड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो पैकेज डाउनलोड? आप कर सकते हो, एक है हमारे पास wget, ठीक है। wget से आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज, तो पैकेज के लिए क्या लगेगा, पैकेज डाउनलोड करने के लिए नेहा आपको अगर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है डाउनलोड करने के लिए? हाँ जी, आपको, हाँ जी बताइए जल्दी। स्पेस देखेंगे, हाँ, क्या देखेंगे? स्पेस। सर डाउनलोड करने के लिए रिक्वायरमेंट, हाँ, रिक्वायरमेंट मतलब क्या, ऐसा क्या लगेगा आपको कि डाउनलोड करना कर पाओगे आप? हम स्पेस चेक करेंगे डाउनलोड करने के लिए, हाँ मतलब चलिए ठीक है, आपका हाँ ठीक है। कहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए स्पेस है, ठीक है। और कुछ चलिए ठीक है, एक आंसर आपसे मिल गया, अदिति से लेते हैं आंसर। अदिति आप बताओ क्या देखोगे आप? सर वो हमें क्या डाउनलोड करना है वो मिलना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? बिल्कुल सही है आपका, ये तो बात की प्रोसेस होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगेगा? शुभम क्या लगेगा भाई, बता। हाँ, साइज मेमोरी लगेगी सर। अरे यार, मेमोरी वगैरह तो सब है ना यार मेरे पास में, ये सब सिस्टम है, इससे ज्यादा क्या होना। मैं तो अब कंप्यूटर पे बैठा हूँ, वो डाउनलोड करना है, ठीक नेट है। लगेगा सर, नेट। हाँ, इंटरनेट लगेगा, इंटरनेट लगेगा आपको, ठीक है। सिस्टम वगैरह तो है, सिस्टम तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कैसा लगेगा, उसके लिए आपको इंटरनेट लगेगा, उसके बाद में आप कैसा है डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। आपकी यहाँ पर पैकेजेस पहले से अगर डाउनलोडेड है तो वहाँ इंटरनेट नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता है क्या? यहाँ नहीं है, ये तो मेरे सिस्टम में स्टोर हो गया, हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, तो ये तो परमानेंट रहेगा अभी, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटरनेट पे स्टोर है, तो अभी तो सभी पैकेज वहीं स्टोर है, और वहां से मुझे यहाँ डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, वहां से मेरे सिस्टम में लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए क्या है wget और curl o, इससे क्या करेंगे हम लोग URL लेते हैं, URL लेंगे, ठीक है। URL क्या है कि वो पैकेज डाउनलोड कहाँ पर मिलेगा, कहाँ कौन सी रिपोजिटरी में मिलेगा, रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ पैकेजेस है, ठीक है, वो इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव में आप कुछ स्टोर करके रखते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको, जैसे आप जीमेल में देखो, कभी गूगल ड्राइव पे आपने कभी कुछ स्टोर किया होगा, तो अगर किसी को आपको शेयर करना है, ठीक है, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको एक URL दे दोगे, और वो URL पे क्लिक करके वहां पे आपको, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ, ये देखिए ये URL दिख रहा है आपको, ये URL, तो इससे क्या होगा, ये देखिए ये URL रहता है, ठीक है। मैंने शेयर किया है, तो मुझे कैसा करना था, ये अगर कुछ वीडियोज है स्टडी के, ये मुझे शेयर करना था, तो डायरेक्ट मैंने इस पे क्लिक करके यहाँ देखिए डायरेक्ट आप यहाँ से सेव कर सकते हो, तो ये URL है, ठीक है। ये लिंक आपकी क्या है, URL है, और ये आप कैसा है शेयर करते हो, ताकि ये जो हम लोग कोई अगर पूरा पूरा फोल्डर आपको एक्सेस देना है तो आप दे सकते हो इस तरीके से।
तो यूआरएल क्या रहता है कि आपका पैकेज कहाँ पर स्टोर है, कौन सी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ पैकेज, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड करके रखो आप लोग कि यहाँ पर जो यूआरएल एंटर करेंगे वो इंटरनेट पे कहीं पे प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक कर लेना, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ जी नेहा आप बताओ, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चेक करते हो आप अपने सिस्टम में? सर एक तो सेटिंग जाके वाईफाई में चेक कर सकते हैं कनेक्शंस में, नेटवर्क हाँ कनेक्ट, या तो फिर यहाँ हाँ से आईपी चेक कर लिए राइट बॉटम में। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से चेक करते हैं हम लोग। ओके गुड। और कैसे चेक करेंगे शुभम, और कैसे चेक करेंगे? हाँ जी और वाईफाई से कैसे चेक? कनेक्ट हो तो वाईफाई का सिंबल दिखता है ना सर? अरे हाँ ये तो हो गया, ये तो दिख रहा है, ठीक है। फिर और ये तो हो गया, हाँ, फिर दूसरा दूसरा आपको कोई फिर क्या करोगे? ये आप यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आंसर हो गया। फिर सेकंड मेथड क्या है, अपनी क्या करेंगे? ये दिख गया इंटरनेट है चल रहा है, फिर क्या करेंगे? जो चीज डाउनलोड करना है वो करेंगे सर। हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए ब्राउजर यूज करेंगे ना। हाँ, ब्राउजर तो यूज करेंगे। हाँ, हाँ वही ब्राउजर, ब्राउजर से यूज करेंगे। फिर उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को यहाँ पर एक्सेस हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करें। यहाँ पे अच्छी से दिखा रहा है तो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट मेरा सही दिखा रहा है तो मैं फिर उसको यूज करने के लिए ब्राउजर, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ब्राउजर का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं डब्ल्यू गेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ब्राउजर में सीएमडी में यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ग्राफिकली वो करता है तो उसके लिए अगर यूज करना भी रहा तो वो बराबर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ग्राफिकल नहीं है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और मैं अपने इस पे जाऊंगा, मैं जाता हूँ ग्राफिकल मोड पे। देखिए मैं ग्राफिकल मोड पे यहाँ पे आ गया। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्राउजर का यूज करना है इसीलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके तो ये है, ऐसा नहीं है कि आप सीएमडी से नहीं कर सकते हो, सीएमडी से कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूआरएल पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो इजी मेथड है पहले वो बताते कैसे करेंगे। सीएमडी से भी करना है तो सीएमडी से भी इजीली हो जाएगा, तो वो मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इजी मेथड पे चलते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे उस तरीके से। तो मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मेरे पास में मुझे पता है एक ट्री कमांड है, ठीक है, जो मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं है ट्री कमांड, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे मशीन में ट्री कमांड इंस्टॉल है कि नहीं है, जैसे मुझे पता है ये ट्री मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो मेरे इसमें इंस्टॉल है कि नहीं मैं कैसे चेक करूँ? तो मैं उसे इजीली चेक कर सकता हूँ, ठीक है। उसको अगर आपको चेक करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा rpm-q, ओके, उसके बाद में ट्री। तो देखिए पैकेज ट्री इज नॉट इंस्टॉल, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है, ओके। कौन सा पैकेज इंस्टॉल नहीं है, ट्री नहीं है। तो क्या यूज करोगे आप पैकेज देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ मैं, ये सब क्या है, लो लेवल टूल है, आरपीएम हमारा लो लेवल टूल है। तो डब्ल्यू गेट यूआरएल और कल यूआरएल क्या करेंगे इससे हम लोग, हाँ अदिति क्या करेंगे इससे? हाँ जी आंसर दीजिए, थोड़ा आंसर देते रहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन मुझे समझ में आए कि आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बराबर। हाँ अदिति सर बताओ। डाउनलोड करेंगे डब्ल्यू गेट से। हाँ, बिल्कुल सही है आंसर है आपका, डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करेंगे पैकेज, बिल्कुल सही, इसी तरीके से डाउनलोड पैकेज। ओके तो अब देखिए मैंने सबसे पहले देख लिया मेरे सिस्टम में, आपको चेक करना है कि मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है कि नहीं ट्री, ओके। और यहाँ विंडोज में देखते कैसे है, अंकित कैसे देखते हैं विंडोज में, कोई पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, बहुत हेलो कॉमन क्वेश्चन है ये, हेलो लेकिन आपको किसी किसी को नहीं पता होगा तो मैं सर। बता रहा हूँ। हाँ जी हेलो हाँ जी बताइए जल्दी।
सर कंट्रोल पैनल में जाके एप्स एंड सेटिंग्स में देख लेते हैं कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है हाँ, उतने। ये देखो कंट्रोल पैनल में गए, फिर कहाँ जाएगी यहाँ पे? एक मिनट सर, इसमें कौन गया? ये इसमें सर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, या फिर प्रोग्राम से यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम से। हाँ, तो बताओ ना कहाँ जाओ, इसमें ये प्रोग्राम। बताओ। ओके ओके, प्रोग्राम से चलते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम साइड फीचर दिख रहे हैं आपको, बस इसमें जाना पड़ेगा। तो ये देखो कितने पैकेजेस आपके इंस्टॉल है, इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ दिख रहा है, वहां पे भी दिखेगा। वहां पे आपको करना पड़ेगा RPM-QA। तो क्वेरी ऑल का मतलब है कितने पैकेजेस इंस्टॉल है। तो ये देखो इतना है आपके पास में। ठीक है, ये सब चीजें आपकी इंस्टॉल है RPM-QA करने पे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने पैकेजेस कितने इंस्टॉल है अपने अंदर में, इधर साइड में पूरे अपने सिस्टम में वो देख सकते हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं वैसे इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, तो ये सब लिख के रखिए, आप लोग समझ के रखिए। इसमें RPM-Q यहाँ पर सिर्फ आपको क्या डालना है, कमांड, ओनली कमांड नेम। ठीक है, ओनली कमांड नेम। ओके, और ये क्या करता है, पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद RPM-QA, सिर्फ आपको QA लिखना है, हाउ मेनी पैकेज आर प्रेजेंट इन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक इसके बाद में आप क्या करोगे, आपको पता चल गया पैकेज इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम लोग ब्राउजर का यूज करेंगे। ओके, तो ब्राउजर का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ देखिए एप्लीकेशन है, यहीं के ब्राउजर का यूज करता हूँ। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे कॉपी करना पड़ेगा कुछ, वहां पर URL कॉपी करके यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैं ये फायरफॉक्स का यूज इसलिए करूंगा ताकि मैं अपने सिस्टम में उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, गूगल करके देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए इंटरनेट तो चल रहा है मेरा। ओके, इंटरनेट चल रहा है। तो आप क्या करो, अगर यहाँ पर हो आप, तो डायरेक्टली आप कैसा है चेक कर सकते हो कि गूगल मेरा यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, ब्राउजर से। ठीक है, और आपको चेंजेस का देखना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए वायर कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, ये वायर कनेक्टेड, ये जो आपका दिखा रहा है ये आपका सेटिंग दिखा रहा है इसका। जैसे वायर जो अपना यहाँ पे दिखाता था, देखिए अपना ये विंडोज में नीचे में, तो ये देखिए कनेक्टेड, ये हम लोगों ने कब किया था, इंस्टॉल करते वक्त ही कर दिया था ईथरनेट, ताकि हमारे सिस्टम में इंटरनेट हो। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे नहीं करना है अभी, सब बराबर चल रहा है। यहाँ से क्लोज करते इसे, और यहाँ आप क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे। नेट चल रहा है उसी तरीके से, ये हो गया मेरा इसमें। ओके, ये किस में हो गया, ये मेरा GUI में। लेकिन वहां पर CLI में आपको, CLI में तो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। CLI में कैसा, वहां तो ब्राउजर वगैरह कुछ नहीं है। तो वहां अगर आपको नेट चेक करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा पिंग कमांड। ओके, तो देखिए मैं करके बताता हूँ पिंग। ठीक है, तो आप ऐसा करो www.google.com अभी कंसिडर करो। ठीक है, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे 64 बिट 64 बाइट्स जो लिख के आ रहा है ना, ये जो आपको रिप्लाई मिल रहा है, ये रिप्लाई अगर मिलता है टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो समझ जाना कि आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है। ओके, तो ये है आप उसी तरीके से आप इसमें भी करते हो। ठीक है, CMD में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप करोगे, ठीक है, पिंग। ठीक है, यहाँ पर google.com करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए तो कनेक्शन आ रहा है क्या, देखिए रिप्लाई करके देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे TTL करके जो आ रहा है ना, रिप्लाई मिल रहा है ना, तो वो आपको 32 बाइट्स का दिखा रहा है। तो ये आपको रिप्लाई यहाँ पे भी मिल रहा है।
तो आप क्या है ये भी यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में, कहाँ पर, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये है हमारा CMD पे चेक करना नेट चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये है हमारा सिस्टम चेक करना, कहाँ पर, CMD में पिंग करना। पिंग करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। किस पे, CLI पे, CMD पे भी कर सकते हो। जो अपना कंसोल जो है, लिनक्स का जो कंसोल है वो हमारे चेक करने के लिए। तो अभी नेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ पैकेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं क्या यूज करूंगा, फायरफॉक्स। तो देखिए अभी मैं जाता हूँ फायरफॉक्स पे और यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया सभी को क्या हो रहा है, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। और यहाँ पर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। हाँ जी, रिप्लाई करो एक बार सभी। ओके, तो अभी डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड क्या करना है, ट्री करना है, डाउनलोड ट्री फॉर CentOS 7। तो ट्री के लिए डाउनलोड करने के लिए देखिए पहली साइट जो हमारी ओपन हुई है यहाँ पर ट्री 1.60, तो इसी पे जाना है आपको, CentOS.pkg है, pkgs, ठीक है। यहीं पे आपको CentOS के ऑलमोस्ट ऑल पैकेजेस मिल जाएंगे, जो भी आप इसमें अगर नहीं भी होंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। pkgs यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको देखिए बाइनरी पैकेज की जो लिंक है उस पर आपको देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड्स का ऑप्शन है, तो ये जो है मिरर CentOS.org क्या है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, मिरर CentOS.org क्या है। तो ये देखिए ये यहाँ पर CentOS x86 जो है आपकी, ये आपका ऑफिशियल ये रिपोजिटरी है। यहाँ से वो सब हमारे जो पैकेजेस, ये ट्री पैकेज जो है वहाँ पर इंस्टॉल करके है, ठीक है। ये डिटेल आपको, ये आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो, x86 64 क्या है, ठीक है, और ये कैसा होता है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, फिर इसको डाउनलोड करते हैं। तो कोई भी पैकेज डाउनलोड करते वक्त ये पहले उसका नाम आएगा, पैकेज नेम, ये क्या है, ट्री उसका नेम है, उसके बाद ये वर्जन है 1.6.0, ठीक है, और यहाँ तक के 10 तक के, ये 10 EL क्या है, तो ये इंटरप्राइजेस लिनक्स 7, ठीक है, तो ये अपना सपोर्टेड वर्जन है, ठीक है। इंटरप्राइजेस लिनक्स 7 जो आपका है ना, ये सपोर्टेड वर्जन है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको पैकेज रिलीज का जो वर्जन बता रहा है, ये देखो रिलीज वर्जन, यहाँ पे देखिए लिखा है 10 EL7, ठीक है। 10 EL7 क्या है, पैकेज रिलीज वर्जन, ओके। और इसके बाद में x86 64 आपको क्या लिख रहा है, पैकेज आर्किटेक्चर लिख के दिखा रहा है, ओके। पैकेज आर्किटेक्चर जो है, जैसे मैंने आपको बताया 32 बिट 64 बिट, तो अदिति के इसमें 32 बिट दिखाई नहीं रहा था, तो क्यों नहीं दिखा रहा था, फिर हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन ओपन किए तब जाके वो 64 बिट पे आया, ठीक है। तो 32 बिट और क्या है 64 बिट क्या है, ठीक है। इसमें हमारा जो आर्किटेक्चर रहता है, जो अपना सिस्टम रहता है, हमारा जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर रहता है उस पर डिपेंड रहता है, 32 बिट 64 बिट। तो अभी मेरा 64 बिट पे काम हो रहा है, तो मैं यही करूंगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल ही 64 बिट पे किया है, ठीक है। जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो 64 बिट पे किया था ना, है कि नहीं, बराबर है नेहा। कहाँ पर सिलेक्ट किया था 64 बिट, ये बताओ मुझे। सर स्टार्टिंग में ही किया था। अच्छा, अच्छा स्टार्टिंग में किया था जब नाम देते वक्त ना। यस सर। हाँ जी बिल्कुल सही है, उसी वक्त हम लोग 64 बिट पे सिलेक्ट करके गए थे। तो उसी तरीके से अब आपको पैकेजेस भी 64 बिट के लेना पड़ेगा। आप 32 बिट के अगर लेते हो तो चलेंगे, 64 में चलेंगे, लेकिन 32 बिट का अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें नहीं चलेगा। अंकित केस में भी यही हो रहा था प्रॉब्लम, तो फिर हम लोगों ने उसको, ऐसा है कि अगर आपको इंस्टॉल करना है तो 64 बिट जो है आपका आर्किटेक्चर के हिसाब से चलेगी। अगर देखिए आप विंडोज का, अगर आपका 64 बिट है तो आप कैसा है उसमें, विंडोज में तभी आप क्या कर सकते हो कि आप विंडोज 10 जो 64 बिट वाला है वो इंस्टॉल, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेसर,
ठीक है, आपका प्रोसेसर अगर वो है तो उस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी वही है तो आपको पैकेजेस भी वैसे ही डालना पड़ेगा। तो 32 बिट की अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट नहीं डाल सकते हो, ऐसा है। ओके, धीरे धीरे उसके बारे में भी आपको मैं बताते जाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें। तो अभी तो ये हो गया ये पैकेजेस, तो अभी इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, तो डाउनलोड कहाँ चला गया, वो मैं बाइनरी पैकेज, ये जो है ये देखिए ये है। तो इसको सिंपली कॉपी करना है आपको, ये यूआरएल है। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। तो आपको क्या करना है, पैकेज डाउनलोड करना है, तो wget। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिखा रहा है और wget करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरा पैकेज क्या हो गया है, डाउनलोड हो गया है। ओके, पैकेज डाउनलोड हो गया है। तो पैकेज कैसा, जैसे मैंने बताया था आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो गया है, तो उसी तरीके से अभी क्या हो गया, सिर्फ डाउनलोड हो गया है। मतलब क्या हो गया कि मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है, इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो एलएस करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ट्री दिख रहा है, ये मेरे सिस्टम में आ गया है। जैसे हम लोग वर्चुअल बॉक्स का कोई पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर लेते वैसा। अब मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल के लिए क्या है, सिंपली rpm-ibh, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, पूरा फुल नेम देना पड़ेगा उसका, फुल पैकेज नेम, फुल पैकेज नेम। अब ये फुल पैकेज नेम में क्या क्या आ गया आपको ने देखा, रिलीज वर्जन, ये देखिए ये फुल पैकेज नेम है, ट्री कमांड नेम, इसके बाद में वर्जन, ठीक है, पैकेज वर्जन, रिलीज वर्जन 10.7 जो हमने देखे, उसके बाद में आर्किटेक्चर, ठीक है, ये एक्सटेंशन उसके साथ में आरपीएम का आएगा। तो ये हमारा क्या था, एक इसका पूरा फॉर्मेट है फुल पैकेज का। तो ये आपको एंटर करना पड़ेगा, तब जाके आप इंस्टॉल कर पाओगे। अब आप IBH ट्री करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो करके बताता हूँ, rpm-ibh और सिर्फ लिखता हूँ ट्री। तो देखिए क्या बोल रहा है, ओपन ऑफ ट्री फील्ड नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अभी मैं IBH का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर दिखते जाइए, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल पैकेज। अब इंस्टॉल पैकेज करेगा तो फुल पैकेज नेम देंगे और उसी के साथ इंस्टॉल करेगा। तो -i तो इंस्टॉल के लिए हो गया, ठीक है। v का किस लिए है, अदिति v किस लिए है, और h जो है मेरा हैशिंग के लिए। हाँ जी, बताते जाइए क्या क्या है v, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे rpm-ibh। हाँ जी, आंसर दीजिए v, और उसके बाद में मुझे फुल नेम देना है। तो ये देखिए मैंने फुल नेम दिया। तो यहाँ पर कैसा है, ये चीज मेरी हो जाएगी। हाँ, तो वी क्या है, नेहा क्या है वी? सर वर्बोस। हाँ जी बिल्कुल सही है, वर्बोस है। काम क्या है शुभम वर्बोस का? हाँ वर्बोस, हाँ। हेलो, हाँ जी, वर्बोस का काम क्या है? परफॉर्म करना सर, कोई भी टास्क, नहीं, इसलिए टास्क वर्बोस परफॉर्म करने का नहीं, नहीं टास्क परफॉर्म करने का नहीं है, ये आपको आउटपुट शो करेगा, आउटपुट कि आपने क्या कौन सा जो कमांड एग्जीक्यूट की ना, तो क्या क्या उसका आउटपुट क्या निकला, कि फाइल बन गई कि नहीं बन गई, फाइल क्रिएटेड ऐसा बताता है जब हम लोग टच के साथ में -v यूज करेंगे तब, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएटेड बताएगा mkdir के साथ। तो इस तरीके से वर्बोस यूज करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है, आउटपुट दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो ये है हमारा वर्बोस। -ibh हैशिंग क्या है कि जब आपका पैकेज डाउनलोड होता है ना तो ऐसा ऐसा हैश करके दिखता है वो, ठीक है। जब मतलब हैशिंग मतलब ऐसा ऐसा यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा, हैशिंग इंडिकेट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हैशिंग कैसा रहता है, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो कोई चीज कैसी डाउनलोड होती है, वो दिखाता है ना अपने को, कॉपी होते जाता है ऐसा ग्रीन कलर के,
इंडिकेशन देता है कि कितना कॉपी हुआ कितना नहीं हुआ, उसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने पूरा पाथ लिख दिया, टैप करके IVH कर दिया और यहाँ पर देखिए डाउनलोड कर लिया। तो ये हैशिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये हैशिंग ये है, ये H का मतलब है हैशिंग। तो यहाँ पैकेज मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड नहीं हुआ है, इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए ये ट्री जो था इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम में। तो मैं आपको कैसे चेक करेंगे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो सिंपली rpm-q और मैं सिर्फ ट्री लिखूंगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए ट्री पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया है, यहाँ दिखा है। तो rpm-q rpm-ivh ये हो गया। और इसके बाद में हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, इंस्टॉल करके देख लिया हमारे सॉफ्टवेयर पैकेज। अब इसको यूज करके देखते हैं। तो ट्री, तो देखिए ट्री करने पर ये कैसा है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ कहाँ पर है, ये सब आपको एक जगह मिल रहा है। तो यहाँ पे सब डायरेक्टरी भी दिखा देता है। देखिए ls करने पे नहीं दिखता है ना, यहाँ पे दिखाता है n1 के अंदर में C1 है, C1 के अंदर में C2 है। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा। तो ये ट्री कमांड का काम है कि आपको सब डायरेक्टरीज उसके अंदर में कैसे कौन कौन सी है ये भी अगर देखना है एक ही पर्टिकुलर कमांड से, तो ये देखो यूज कर सकते हैं आप ट्री। ठीक है, तो ये वर्क कर रही है ट्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, रिपीट करूँ कुछ तो पूछिए। हाँ जी, ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया rpm-q ट्री ओनली कमांड से आपका क्या हो गया है, ये आप क्या कर सकते हो, पहले ये पैकेज को इंस्टॉल है कि नहीं चेक कर सकते हो इससे rpm-q से। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अब इंस्टॉल हो गया तो अभी इसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। ओके, अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। हाँ जी, तो आप विंडोज में कैसे अनइंस्टॉल करते हो अदिति, कोई पैकेज अनइंस्टॉल करना है तो। हाँ जी, सर वो प्रोग्राम एंड फाइल्स में जाके अनइंस्टॉल करना। और फाइल्स में जाके प्रोग्राम्स एंड फाइल, कहाँ पर है ये प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, कंट्रोल पैनल में। ओके कंट्रोल पैनल में, ओके यहीं पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ है प्रोग्राम, ओके प्रोग्राम्स में जाके उसके अंदर में यहाँ पर है ना, हाँ। ओके हाँ। तो इसमें आप क्या करते हो, कैसे अनइंस्टॉल राइट करना है क्लिक तो, करना, हाँ जी जो कुछ भी बिल्कुल सही, डिलीट करना है। हाँ 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 बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास में बताया मैं लिनक्स कमांड बेस पे है तो कमांड ही यूज करेंगे, क्यों, और ये सब चीजें आपकी CLI पे भी चलेगी। CLI पे सिर्फ क्या डिफरेंस बताया मैंने, शुभम क्या डिफरेंस बताया मैंने, यहाँ पर GUI और CLI में क्या डिफरेंस है, एक चीज चेक करने के लिए क्या है, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ क्या चेंज बताया मैंने, CLI पे याद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं। हाँ नेहा आप बताओ, मुझे पता नहीं। ओके कोई बात नहीं। हाँ अदिति आपको पता है क्या बताया मैंने चेंज के लिए, कि CLI और GUI में हम लोग क्या नहीं चेक कर सकते, और CLI के लिए आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा अदिति। तो CLI में हम वो ब्राउजर नहीं चेक कर सकते। हाँ जी क्या बात है, बढ़िया, इस तरीके से आंसर दो आप लोग थोड़ा सा। हाँ तो इसमें कैसा है, आप लोगों को रिमाइंड करो। तो CLI में हम लोग क्या नहीं कर सकते, ब्राउजर यूज नहीं कर सकते। अब ब्राउजर यूज नहीं करेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको चेक नहीं कर पाएंगे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। मैंने आपको सिंपली बताया कि आपको क्या करना है, पिंग कमांड का यूज करना है। तब आप क्या करोगे कि ब्राउजर में आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, आप वहां से चेक करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, www.google
.com, ठीक है, इससे चेक कर लेना आपका चल रहा है। तो अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा 64 बाइट मिलेगा तो ये समझ जाना कि नेट। अब इसको कैंसिल कैसे करना है, तो कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी टू टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल सी, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये चीजें कंप्लीट कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको अनइंस्टॉल देखते हैं कैसे करेंगे। तो ट्री जो है इसको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है ना। तो हमारी ट्री कमांड अभी वर्क कर रही है बराबर, तो मैं आपको अनइंस्टॉल करना है rpm-evh, ओके, evh से आप अनइंस्टॉल करोगे इसको, ट्री को। तो अब इसमें ट्री को आपको सिर्फ ट्री लिखना है और बस आपको क्या करना है, उसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। ओनली कमांड नेम से आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें, ये डिफरेंसेस याद रखो क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओनली कमांड नेम, ओनली पैकेज नेम, ठीक है। ये आपको जब आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, rpm-evh और यहाँ पर सिर्फ ट्री लिखा हूँ। फुल पैकेज किस पे देना है, तो इंस्टॉल के लिए तो फुल पैकेज बिल्कुल सही है, इंस्टॉल के लिए फुल पैकेज देना ही है, ओके। बाकी सब में तो अभी ओनली कमांड चल रहा है, ओनली कमांड नेम, ठीक है। तो बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं है हमारा, तो ओनली कमांड नेम पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा, अनइंस्टॉल, ओके। तो अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, तो abs ट्री करते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया, ट्री यूज करता हूँ तो नो सच फाइल बताता है, rpm-q करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ट्री लिख देता हूँ जो पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, तो पैकेज ट्री इज नॉट इंस्टॉल, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा rpm evh। इसमें ये हम लोगों ने बता दिया मैंने आपको, e फॉर अनइंस्टॉलिंग एंड v वर्बोज एंड हैशिंग, वो तो है rpm evh। और क्या है इसमें, rpm-qi करते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, उसमें पैकेज का नाम लिखो, कि नहीं पैकेज का नहीं, सिर्फ आपको कमांड का नाम लिखना है, ओनली कमांड नेम। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, rpm और डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल्स इंफॉर्मेशन मतलब कि उसका यूआरएल से आप कौन सी यूआरएल से उसमें है, ठीक है, वर्जन्स वगैरह क्या है, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी ट्री। तो rpm-qi ट्री क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पैकेज है मैंने क्या किया है, अनइंस्टॉल किया। तो अब एक बार डाउनलोड कर दिया है तो आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम में प्रेजेंट है पैकेज, ओके। तो आप क्या करो, उसको इंस्टॉल कर लो, ivh rpm-ivh, और उसके बाद में आप क्या करोगे, ट्री इसका पूरा फुल फॉर्म दो, और ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। और अब मैं करता हूँ rpm-qi, ओके, ट्री। तो ये देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, देखिए वर्जन मिल रहा है, रिलीज मिल रहा है, रिलीज डेट क्या है, आर्किटेक्चर, ठीक है, इंस्टॉल डेट तक की मिल रही है कि कब इंस्टॉल किया था, ओके। लाइसेंस क्या है, ये लाइसेंस क्या है, GPL वर्जन 2, हाँ जी, GPL वर्जन 2 लाइसेंस क्या है, आंसर दो इसका। आप लोगों के आंसर ही नहीं मिल रहे, बताओ, जैसा मुझे चाहिए वैसे आंसर नहीं मिल रहे, कैसे करेगी फिर। नेहा आप बताओ क्या है GPL, सर अरे ये GPL क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, हाँ, जनरल पब्लिक लाइसेंस, वेरी गुड। इस तरीके से जनरल पब्लिक लाइसेंस हमने कहाँ पे पढ़ा था, GNU के वक्त पढ़ा था, ठीक है। उस तरीके से है वो GNU लाइसेंस पे है ये प्रोजेक्ट, ये अपना जो ट्री कमांड है ना, उन लोगों ने यहाँ पर ये बनाई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखो, इसको रिलेट करते जाओ, कोई भी चीज कैसा है, पढ़ने का मजा तभी है कि यार पहले की चीजें आप उसमें रिलेट करते जा रहे हो, नहीं तो रोज मैं नया टॉपिक लेते आऊंगा और पीछे के जितने टॉपिक है आप लोग भूलते जाओगे, तो यार फिर उसमें मतलब क्या निकला फिर।
देखिए यहाँ पे ऑथर लिख के आ रहा है, ऑथर लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो ऑथर क्या होता है, जिसने ये सब चीजें बनाई है उस तरीके से ऑथर जो है यहाँ पे देखो स्टीव बेकर करके लिख के आ रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने मैन कमांड में है, थोड़ा सा आपको पढ़ोगे इसमें तो आपको सब पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शंस के बाद में ये सब चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करो तो क्लियर होगा। तो जीपीएल है इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया हम लोगों को, इस तरीके से है। लाइसेंसिंग क्या है उसकी सब दिखा रहा है, सेंटोस 7 वर्जन के लिए इस तरीके। तो कौन सी कमांड है हमारी, QI, RPM QI कमांड जो है ट्री की वो है। तो QI ट्री यहाँ पर किस लिए यूज होता है, ये है आपका पैकेज जब आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद में आपको चेक करना है डिटेल इन्फो ऑफ इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करो, RPM हाइफन जो आप यूज करोगे। तो अगर आप सपोज आपके इसमें सिस्टम में कोई अगर पैकेज इनका वो नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो QIP से, ठीक है। QIP से क्या करोगे आप, उसकी इंफॉर्मेशन चेक करोगे, किसकी, आपको यहाँ पर फुल पैकेज नेम देना पड़ेगा, उसका फुल पैकेज नेम। तो अब इसके लिए मुझे क्या लगेगा, कोई पैकेज लगेगा, फिर उसके बाद में मैं आपको इसमें पैकेज मतलब आपके सिस्टम में डाउनलोड रहेगा लेकिन क्या रहेगा, इंस्टॉल नहीं रहेगा, ठीक है। इस वक्त आप क्या करोगे, उसका फुल पैकेज नेम आप देख सकोगे, ठीक है। जैसे मेरे पास में HTTPD पैकेज यहाँ पर है नहीं, ना डाउनलोड करके है ना नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर HTTPD करके देखता हूँ तो यहाँ पर एरर बताएगा, क्योंकि मुझे उसकी पूरी फुल पाथ चाहिए और उसके बाद में मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसका मतलब क्या है, आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा HTTPD, जैसे हम लोग ट्री किया, उसके बाद में उसके अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, QIP। समझ में आया ये QIP क्या है, रिप्लाई करो एक बार, डिटेल इन्फो डाउनलोड पैकेज, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। डाउनलोड पैकेज है, यहाँ इंस्टॉल पैकेज है, तो इसमें डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया और ये हो गया। तो QIP तब करना जब आपको पैकेज आपके सिस्टम में प्रेजेंट है लेकिन वो पैकेज के बारे में आपको पता नहीं है, तो QIP करना। तो इतना है हमारे सिस्टम में, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको वो अब मैं बताता हूँ, जो हमारा सबसे आखिरी में ले रहे हैं उसको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ओके। तो देखिए क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट, RPM -QL, ठीक है। -QL दे देना है और कमांड नेम से देना है, ओके। ओनली कमांड नेम, ओनली कमांड नेम QL ट्राई, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। RPM -QL, ठीक है, उसके बाद में कमांड नेम होंगे, हाँ जी। तो ये क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, QL ट्री। अंकित आप बताओ, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है, हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए अंकित, आंसर दो जल्दी। चलिए ठीक है, हाँ आप बताओ, अदिति आप बताओ। सर वो user/bin में प्रेजेंट है वो बता रहा है, हाँ जी, और और उसको शायद रीडमी का ही मतलब रीडमी का ही एक्सेस है। ऐसा नहीं है, रीडमी का एक्सेस है, हाँ जी। नेहा बताएगी, नेहा बताओ आप क्या है ये रीडमी। सर ये जो
शेयर डॉक में मतलब जो ट्री हमने इंस्टॉल किए हैं उसके वर्जन वगैरह वो डिटेल्स दिए हुए हैं उस पाथ में। हाँ ओके, बिल्कुल सही। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने बताया कि पैकेजेस कहाँ कहाँ पे जाते हैं, फाइल्स उससे रिलेटेड आपकी अलग अलग जगह पे जाती है। तो बाइनरी फाइल देखो, ट्री कमांड की बाइनरी फाइल /usr/bin में ट्री कमांड में चली गई। ओके ठीक है, ls, हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ls/ ओके, ls नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो बाइनरी फाइल जो है हमारी उसकी लिंक भी जनरेट है। तो ये देखो बिन जो है ना, ये कहाँ से, ये बिन क्या है, हार्ड लिंक है। बिन जो आपकी है ना एक हार्ड लिंक क्रिएटेड है, जो अपनी हमारी डायरेक्टरी बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक है इसकी बिन। देखिए यहाँ पे एल लिख के आ रहा है ना, हार्ड लिंक नहीं सॉफ्ट लिंक। तो ये कहाँ से लेता है डाटा, यूएसआर बिन से। तो यूएसआर बिन पे बाइनरी फाइल हमारी कौन सी जा रही है, ट्री की जा रही है। तो वो पैकेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ कहाँ पे जा रही है ये आपको बता रहा है। ठीक है, लाइसेंसिंग तो यहाँ देखिए शेयर डॉक में जा रहा है। ठीक है, मैनुअल पेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, यूएसआर में जा रहा है। तो जैसे यूएसआर तो बताया ना, अभी पता चला हम लोग को यूएसआर क्या है, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे जाती है। इस तरीके से आप यूएल कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब ट्राई करो अपने सिस्टम में, डाउनलोड करो पैकेजेस। ठीक है, ट्री कमांड सभी को डाउनलोड करना है और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखना है, अनइंस्टॉल भी करके देखो। ओके, और उसके बारे में जितनी कमांड मैंने आज डिस्कस की है वो कमांड सबको डिफरेंसेस पता होना, मेन सबसे चीज है डिफरेंसेस। इसीलिए मैंने आपको ये आराम से बताने की कोशिश की कि आप इसमें डिफरेंसेस पता करो कि अगर मैं QI यूज करूंगा तो उसका यूज क्या है। ठीक है, सिर्फ QI करता है तो QI कब यूज करना, ताकि आपको उसकी डिटेल इन्फो मिलते रहे। ठीक है, उससे रिलेटेड आर्किटेक्चर वर्जन का। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते। ठीक है, मैं आपको इसके आगे पढ़ा सकता हूँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और कैसा है कि आप लोग पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको, यहाँ इतनी चीजें अच्छी से एक्सप्लोर करना। ठीक है, बिल्कुल 1 घंटा तो भी मिनिमम है, इसमें मिनिमम 1 घंटा दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर करके देखिए। ओके, तो ये है अपना। CLI पे भी कर सकते हैं, लेकिन CLI पे क्या होगा, आपका कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये जो है ना, हम लोगों ने जो सर्च किया है ना, ये जो कॉपी पेस्ट किया मैंने, URL कॉपी पेस्ट किया, तो वहां पर वो नहीं होगा। तो आप क्या करना, पहले इससे करो। ठीक है, GUI से करके देखो, फिर मैं आपको लगे तो फिर इसमें भी दिखा दूंगा। कमांड लाइन पे, कमांड लाइन पे कुछ नहीं, आपको पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए आपको पूरा पैकेज नेम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, फिर से डाउनलोड ट्री और CentOS 7। ओके, तो यहाँ पर जो है ये क्या करेंगे हम लोग, ये है बाइनरी पैकेज, ये है बाइनरी पैकेज। तो इसको आप क्या, ये कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन वहां पे हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं। तो यही है। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते इतने। तो यहाँ स्टॉप करता हूँ।